नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। कल जो पीछे वाली वीडियो उसके अंदर हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह बताए थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों बेहद शानदार वीडियो होगी और इस वीडियो में हम अरेबियन सी के जो आइलैंड और आइलैंड ग्रुप हैं उनके बारे में जानेंगे, अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने आपके सामने पहले जिक्र किया था कि एक्चुअल में ये द्वीप होता ही क्या है। अरे दोस्तों, धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगता है द्वीप के नाम से जाना जाता है। धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगता है द्वीप के नाम से, आइलैंड के नाम से जाना जाता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप अवश्य देख लें। आपकी जानकारी में वृद्धि करने के लिए हम एक से एक बेहतरीन पॉइंट प्रत्येक वीडियो के अंदर बता रहे हैं, ताकि आपको जो चीज़ें आपको पता है उसके अंदर आप और चीज़ें ऐड कर सकें। तो आज आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में पढ़ने से पहले एक बार छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही मैप बनाएंगे और आशा करते हैं कि मैप थोड़ा सा ठीक ठाक ही बनेगा हमारे हाथ से। मान लेते हैं दोस्तों, ऐसा अपने पास में एक इंडिया का मैप है। हमने लास्ट क्लास में दोस्तों क्या बताया था कि हमने लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि ये वाला क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इसके अंदर जो भी द्वीप वगैरह द्वीप समूह वगैरह थे वो हमने सभी चीजें पढ़ ली थी। और आज हम दोस्तों इसके अंदर पढ़ेंगे जो अरब सागर है ना, अरेबियन सागर, अरेबियन सी के जो आइलैंड और आइलैंड ग्रुप हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहां पर आपने समझना पड़ेगा। इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है। इधर दोस्तों अरेबियन सी पड़ता है, अरेबियन सी, और नीचे इंडियन ओशियन पड़ता है, अपना हिंद महासागर पड़ता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भारत का ऐसा स्थान जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर आपस में मिलते हो, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आपस में तीनों एक स्थान के ऊपर मिलते हैं। एक्चुअल में जो हिंद महासागर है उसी हिंद महासागर का पार्ट है अरब सागर, अरेबियन सी, और उसी हिंद महासागर का पार्ट है दोस्तों कौन सा, बे ऑफ बंगाल। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर साथियों ये बताया था कि बे ऑफ बंगाल के द्वीप और द्वीपों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे वो सभी बताए थे। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अरेबियन सी, जो अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में पढ़ें तो दोस्तों सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है लक्षद्वीप समूह का। लक्षद्वीप समूह का नाम आता है सबसे पहले। लक्षद्वीप समूह के पॉइंट के जिक्र करें, आपके माइंड में काफी बार आया भी होगा और एक्चुअल में आपने क्या पढ़ा है आज तक वो भी हम आपको बताएंगे। आज तक आपने सीधा एक क्वेश्चन पढ़ा कि लक्षद्वीप का निर्माण एक परवाल भित्ति के कारण, कोरल रीफ के कारण या मूंगे की जो चट्टान होती है उनके कारण लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि भाई लक्षद्वीप समूह इस क्षेत्र के अंदर है, मान लो ये लक्षद्वीप समूह है, यहां पर ही क्यों बनी भाई कोरल रीफ? कोरल रीफ जो परवाल भित्ति द्वारा जो निर्मित चट्टान है वो यहीं पर क्यों बनी? यदि परवाल भित्तियों की इतनी ज्यादा अधिकता है तो यहां पर भी एक द्वीप समूह बन जाता, यहां पर भी एक द्वीप समूह बन जाता। कोरल रीफ ऐसे जमने के कारण, लगातार जमने के कारण यहां पर भी बन जाता। तो ऐसे तो अरब सागर का सारा क्षेत्र कोरल रीफ का बन जाता तो भारत अपना क्षेत्रफल तुरंत बढ़ा लेता। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप समूह जिसके ऊपर व्यक्ति निवास कर सकता है, लक्षद्वीप समूह जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, तो लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत के साथ में 3200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो भारत उसके ऊपर कब्जा कर लेगा।
हमारा कहने का उद्देश्य यह है, समझने की कोशिश करो आप कि परवाल भित्तियां यहीं क्यों जमा हुई थी, इसी क्षेत्र के अंदर क्यों जमा हुई, जिसके कारण लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ। भाई बात सही है ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। परवाल भित्तियों का निर्माण इसी क्षेत्र में क्यों हुआ, यहां पर हो जाता, अरे यहीं पर हो जाता, यहां पर हो जाता। और यदि आपने आज तक पढ़ा है कि लक्षद्वीप का निर्माण परवाल भित्तियों के जमने के कारण हुआ है, लगातार परवाल भित्तियां जमती गई, कोरल रीफ के लगातार जमाव के कारण लक्षद्वीप बना है, तो ऐसे तो कोरल रीफ इस पूरे क्षेत्र को ढक देगी, इस पूरे क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र बना देगी। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र बना तो हम भारत का मैप इस प्रकार से बना देंगे। भाई बात तो ठीक है, बात तो समझने की कोशिश करें आप, बात तो ठीक है, लेकिन कोरल रीफ ने ऐसा किया नहीं। कोरल रीफ ने, परवाल भित्तियों ने सिर्फ यहीं पर किया। यहीं पर क्यों किया? क्योंकि यहां पर अंतः महासागरीय ज्वालामुखी थी, ज्वालामुखी के चबूतरे बने हुए थे नीचे। समझने की कोशिश आप करें भैया, यहां पर लक्षद्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो आप बताएंगे अंतः महासागरीय ज्वालामुखी के नीचे चबूतरे बने हुए थे। ज्वालामुखी का विस्फोट हो रखा था अरब सागर के अंदर, और उस ज्वालामुखी का विस्फोट से जो लावा निकला था ना, उनके चबूतरे बने हुए थे, और उन चबूतरों के ऊपर लगातार कोरल रीफ जमने के कारण, उन चबूतरों के ऊपर लगातार कोरल रीफ, परवाल भित्तियों के जमने के कारण लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो आप बताएंगे परवाल भित्तियों के माध्यम से, कोरल रीफ के माध्यम से लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ये हमारे पास में लक्षद्वीप समूह जिसके अंदर यदि हम टोटल आइलैंड देखें, टोटल द्वीप देखें, तो आप बताएंगे 36। लेकिन 36 द्वीप से पहले आपने याद रखना है बच्चे, लक्षद्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा था, तो आप बताएंगे 1973 के अंदर। लक्षद्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप पड़ा 1973 में। इससे पहले ये लक्कादीव, अमीनी दीव और मिनिकॉय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कब पड़ता है, तो आप बताएंगे 1973 में। उससे पहले यह द्वीप समूह लक्कादीव, अमीनी दीव और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप समूह हो गया, जिसकी राजधानी कवारती है, वो चीज भी हम आपको बताएंगे। लक्षद्वीप समूह कब बना, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956 के अंदर, 1956 के अंदर बना था लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल द्वीप कितने हैं, टोटल आइलैंड कितने हैं, तो लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल आइलैंड जिनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप बता देना 36 लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल आइलैंड। अब सारे आइलैंड बराबर तो होंगे नहीं, लक्षद्वीप समूह में कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा भी होगा। सबसे बड़ा आइलैंड पूछे, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप पूछे, तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो आप बताएंगे ओनड्रेट। ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये ओनड्रेट की बजाय किसी बुक में आपको एंड्रॉयड भी मिल जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ओनड्रेट, किसी बुक में हम आपको बता रहे हैं कि ये एंड्रॉयड भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ओनड्रेट। लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिसके ऊपर हवाई अड्डा स्थित है। भाई बात तो बहुत अच्छी है, लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिसके ऊपर हवाई अड्डा स्थित है, तो हवाई अड्डा वाला जो हवाई पट्टी वाला द्वीप पूछे ना, तो आप बता देना लगाती। एकमात्र द्वीप ऐसा है लगाती जिसके ऊपर हवाई अड्डा स्थित है। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपने याद रखना है, प्यारे दोस्तों आपने याद रखना है ये कि जो लगाती द्वीप है इसके ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही कोई ऐसा बड़ा एयरपोर्ट मिलेगा, ये छोटा एयरपोर्ट मिलेगा। छोटा, कभी इमरजेंसी के अंदर लैंडिंग वगैरह करनी पड़ जाए, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो सारा ही 32 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके ऊपर बड़ा कहां से बनाएंगे? तो बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, कभी इमरजेंसी वगैरह के अंदर यूज करना पड़ जाए। तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिसके ऊपर हवाई पट्टी स्थित है, हवाई अड्डा स्थित है, तो आप बताएंगे लगाती। लेकिन लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप
जिसके ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं रहता, लेकिन वहां पर बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप जिसके ऊपर कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो आप बताएंगे पिटली द्वीप। लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप जिसके ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो आप बताएंगे पिटली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करें तो ये लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी पूछे तो लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कौन सी है? तो आप बताएंगे कवारती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवारती। लेकिन साथियों यहां पर एक बार आपने सोचो, लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवारती है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल गया, हमें भी पता था पहले का। अब ये कवारती कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है, कौन से आइलैंड के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे कवारती एक द्वीप का नाम भी है और कवारती एक स्थान का नाम भी है। तो कवारती जो राजधानी है ना, वो कवारती द्वीप के ऊपर ही स्थित है। लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कवारती है वो कवारती द्वीप के ऊपर ही स्थित है। अब आपसे पूछे कि लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो पूछ ले आपसे कि लक्षद्वीप समूह का एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है, प्रशासनिक मुख्यालय है, जो प्रशासनिक मुख्यालय लक्षद्वीप समूह का वो कहां स्थित है? तो आप बताएंगे कवारती द्वीप के ऊपर। कवारती द्वीप के ऊपर ही राजधानी है कवारती और कवारती द्वीप ही उसका प्रशासनिक मुख्यालय है। किसका? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है? तो आप बता देना केरल हाई कोर्ट के अधीन है। और लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह केरल हाई कोर्ट के अधीन है, केरल हाई कोर्ट के अंडर आता है। लक्षद्वीप समूह केरल के तटीय भाग से मालाबार तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप के ऊपर भाषा का। लक्षद्वीप समूह के ऊपर भाषा बोली जाती है मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती, पूरे लक्षद्वीप के ऊपर मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन लक्षद्वीप का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। यहां पर नीचे लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, और इस मिनिकॉय द्वीप के ऊपर महल भाषा बोली जाती है। पूरे लक्षद्वीप के ऊपर मलयालम भाषा बोली जाती है, सिर्फ और सिर्फ कौन से द्वीप को छोड़कर? मिनिकॉय द्वीप को। मिनिकॉय द्वीप के ऊपर, मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बोली जाती है, वो महल है। और ये महल जो लैंग्वेज है, महल भाषा है, ये मालदीव के अंदर, मालदीव देश में बोली जाती है। कौन से देश में? मालदीव के अंदर। तो नीचे पड़ता है मालदीव, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव, जो इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में स्थित है। और इस मालदीव के अंदर महल भाषा बोली जाती है, और वही महल भाषा मिनिकॉय द्वीप के ऊपर बोली जाती है। लेकिन लक्षद्वीप समूह के ऊपर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों आप बता देना, इसके ऊपर बोली जाती है मलयालम। लेकिन ये तो पड़ता है मिनिकॉय द्वीप, और ये पड़ता हमारे पास में मालदीव देश। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य पानी का कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव देश के मध्य पानी का कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री। लिख लेना, नोट कर लेना, 8 डिग्री चैनल स्थित है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य पानी का कौन सा चैनल स्थित है? 9 डिग्री। एक्चुअल में 8 डिग्री 9 डिग्री ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के कारण ही इसका नाम उसी के चैनल के नाम पर रखा गया है, या हम ये कह सकते हैं चैनल का नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर रखा गया है। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपने ये याद रखना है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव देश के मध्य, 9 डिग्री चैनल आप बता देंगे इस क्षेत्र के अंदर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य पड़ता है। तो ये लक्षद्वीप समूह के बारे में कुछ पॉइंट थे, आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे। आज इसी वीडियो में हम जो अरब सागर के अंदर और जो द्वीप पड़ते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए। देखें नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें सबसे पहले अब नाम आता भैंसला द्वीप। भैंसला एक द्वीप जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे भैंसला द्वीप। हमारे पास में यहां पर काठियावाड़ के अंदर यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है भैंसला द्वीप। आप ये नोट करते चलिएगा साथ के साथ में। भैंसला द्वीप कहां पर पड़ता है? काठियावाड़ में। उसके बाद में यहां पर खंबात की खाड़ी के अंदर एक द्वीप पड़ता है
पिरम द्वीप। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी के अंदर ही पड़ता है एक करजा, करजा द्वीप। और इसी खंबात की खाड़ी में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बूचर द्वीप। बूचर द्वीप, पिरम द्वीप, करजा द्वीप खंबात की खाड़ी के अंदर तीनों द्वीप स्थित है। लेकिन प्यारे साथियों, आपके माइंड में आना चाहिए कि ये खाड़ी है, खाड़ी या जिसे हम इंग्लिश में गल्फ के नाम से जानते हैं, ये होता ही क्या है? खाड़ी हम कौन से स्थान को कहते हैं? खाड़ी क्या होता है? तो आप बताएंगे पानी का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से धरातल से घिरा होता है। देख लो आप, ये पानी का क्षेत्र है जो तीन तरफ से धरातल से घिरा हुआ है। पानी का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से धरातल से घिरा होता है खाड़ी के नाम से, गल्फ के नाम से जाना जाता है। लेकिन धरातल का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो आप बता देंगे वो प्रायद्वीप के नाम से। पानी का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से धरातल से घिरा हो खाड़ी के नाम से। धरातल का वह क्षेत्र जो तीन तरफ पानी से घिरा हो तो आप बताएंगे प्रायद्वीप के नाम से, पेनिनसुलर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास में एक खंबात की खाड़ी है और इस खंबात की खाड़ी के अंदर बूचर, पिरम और करजा आइलैंड स्थित है। लेकिन यहां पर इस खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है और इसी के साथ में गिरती है एक नदी जिसका नाम है तापी नदी। नर्मदा और तापी नदियां खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है और इसी नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर दो आइलैंड, दो द्वीप और स्थित है जहां पर नर्मदा नदी गिरती है। एक जिसका नाम है खादिया बेट, खादिया बेट, और एक द्वीप जिसका नाम है आलिया बेट। खादिया बेट और आलिया बेट जो द्वीप हैं, आइलैंड हैं, वो भी कहां स्थित है? तो आप बताएंगे खंबात की खाड़ी में, नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर, जहां पर नर्मदा और तापी नदी अरब सागर के अंदर पानी गिराती है, वहां पर ये द्वीप स्थित है, खाडिया बेट और आलिया बेट। इसके नीचे आएंगे हम तो यहां पर इसके नीचे महाराष्ट्र के पास में ही एक पड़ता है द्वीप जिसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, ये सालसेट द्वीप जिसका क्षेत्रफल देखें तो 619 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बताया जाता है सालसेट द्वीप का। हालांकि क्षेत्रफल आप याद मत रखो। ऐसा बताया जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप बताया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे सालसेट द्वीप। और ये सालसेट जो द्वीप है, सालसेट जो आइलैंड है, इसी के ऊपर ऐसा बताया जाता है कि मुंबई और पुणे शहर स्थित है। महाराष्ट्र का जो मुंबई है और महाराष्ट्र का जो पुणे है, मुंबई और पुणे वो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? सालसेट द्वीप के ऊपर। मुंबई के अंदर एक, मुंबई के पास में एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। वो संजय गांधी नेशनल पार्क भी कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? सालसेट द्वीप के ऊपर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह, वो भी सालसेट द्वीप के ऊपर ही स्थित है। लेकिन सालसेट द्वीप का सर्वोच्च शिखर पूछे, सालसेट द्वीप का सर्वोच्च शिखर पूछे तो भी आप बताएंगे संजय गांधी नेशनल पार्क है। क्लियर है बच्चे? तो ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद में इसी के नीचे अरब सागर के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप, यह एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो एलिफेंटा द्वीप है ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा जो द्वीप है ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। महाराष्ट्र के पास में, मुंबई के पास में पड़ता है, अरब सागर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है बूचर, बूचर द्वीप हम बता चुके हैं। बूचर, एक बूचर द्वीप पड़ता है। बूचर द्वीप जो मुंबई के पास में पड़ता है, इस बूचर द्वीप को जवाहर तट के नाम से भी जाना जाता है, जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बूचर द्वीप या जवाहर द्वीप। तो ये याद रखिएगा, बूचर द्वीप जिसे अन्य किस नाम से जान रहे हैं तो जवाहर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नाम आता है भटकल, भटकल, एक द्वीप जिसका नाम है भटकल, भटकल द्वीप, भटकल द्वीप। दूसरा जिसका नाम है पीजनकोक, पीजनकोक। भटकल और पीजनकोक द्वीप है, ये कौन से शहर के पास में पड़ते हैं? केरल के पास में। कौन से शहर के पास में? केरल। और उसी केरल के अंदर पड़ता है एक सेंट मैरी द्वीप। सेंट मैरी द्वीप भी है तो अरब सागर में, लेकिन कौन से शहर के पास में? तो आप बताएंगे सेंट मैरी द्वीप, ये पड़ता है केरल। लेकिन इस सेंट मैरी द्वीप को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे कोको द्वीप के नाम से, कोको आइलैंड के नाम से जाना जाता है।
तो प्यारे स्टूडेंट ये याद रखिएगा, सेंट मैरी द्वीप, भटकल और पिजनकोक जो आइलैंड है वो केरल के पास में पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है। लेकिन सेंट मैरी द्वीप जो केरल के पास में पड़ता है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना, कोको द्वीप के नाम से। साथियों, ये हमारे अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह थे। हमने भारत के लगभग सभी द्वीप और द्वीप समूह क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भारत की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जितना प्यार और सहयोग आपने सभी वीडियो के ऊपर दिया है, उतना प्यार और सहयोग लगातार बनाकर रखिएगा। हम आपके प्यार और सहयोग के सदा सदा के लिए आभारी रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोलेंगे कास्ट क्लासेज के ऊपर आएँ और बेहतरीन तरीके से बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।